भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक नव पंच रहस्य पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये रामानुज संप्रदाय के संतों के द्वारा रचित ऐसा ग्रंथ है जिसमें 5 ग्रंथों पर चर्चा होगी। मैं बहुत छोटा सा केवल भगवान का और संतों का दास होने के नाते भरसक प्रयत्न करूंगा ये पंच रहस्य 5 ग्रंथों के ऊपर आपके साथ में विशेष चर्चा की जाए, सरल से सरल समझने का प्रयत्न किया जाए। संत महात्मा कहते हैं जो इस पंच रहस्य को जान लेता है वो भगवान की भक्ति का पूर्ण अनुयायी हो जाता है। आज नवरात्रि है, आज से संवत भी शुरू होता है, सृष्टि की रचना भी आज के दिन ही हुई थी। पहले ही नवरात्रि के दिन आप सब लोग शैलपुत्री की कहते हैं प्रथम शैलपुत्रीश्च, यानी पार्वती का एक स्वरूप है। पार्वती एक ही है। ये 9 दुर्गा जो है, 9 देवियां जो हैं, ये पार्वती के स्वरूप हैं, यानी पार्वती ही हैं। तो देवी शैलपुत्री का वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। और ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा के प्रथम सूर्योदय पर, देखिएगा, सृष्टि का जब पहला सूर्य उदय हुआ, ब्रह्मा ने संसार की रचना की। माना जाता है इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। नवरात्रि का प्रथम देवी शैलपुत्री
अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये शैलपुत्री का क्या महत्व है। मानव मन पर अपनी सत्ता रखना, हमारे मन पर, शैल माने दृढ़ता का, परिपक्वता का। आज जो लोग नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, देवी जी को स्थापना करते हैं, वो बहुत ध्यान से सुने। क्या उन्होंने अपने मन पर दृढ़ भगवत प्राप्ति करने का संकल्प किया है? उनका चंद्रमा पर भी आधिपत्य माना जाता है। ये शैलपुत्री पार्वती का ही स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। पर्वत की पुत्री, जो देवी का नाम है शैलपुत्री, ये पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण कहा गया। छोटी सी कथा 1 मिनट की सुनाऊंगा कि देवी पार्वती शिव विवाह के पश्चात, ये शिव विवाह का मतलब क्या है? आप लोग कहते हो शंकर और पार्वती का विवाह, शंकर ही पार्वती बने हुए हैं, जैसे कृष्ण ही राधा बने हुए हैं, राम ही सीता बने हुए हैं। ये लीला करने के लिए 2 रूप में विभक्त हो जाते हैं। तो देवी पार्वती शिव से विवाह के पश्चात, यानी जो आत्मा भगवान को पा लेती है, विवाह माने मिलन, योग, उसके पश्चात हर साल 9 दिन अपने मायके, मायका किसे कहते हैं? पृथ्वी पर आती है। शिव लोक छोड़कर के पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी को मायका कहा गया। यहां से जो आत्माएं भगवान से विवाह करके भगवान के लोक में जाती हैं, और उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए स्वयं पार्वती 9 दिन के लिए इस पृथ्वी पर अपने मायके में आती हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करके उनकी पूजा करते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। ये शैलपुत्री की पूजा करने से होता क्या है? पूजा माने क्या? भक्ति करने से। ये पार्वती का आना, गोदा जी बनके लक्ष्मी जी का आना, सीता जी का आना, राधा जी का आना हमें प्रेरणा देता है। इनकी भक्ति करने से व्यक्ति को, यानी जीव को सुख, सुविधा, संपत्ति मिलती है। ये सुख सुविधा क्या होती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुख सुविधा माने भगवत प्राप्ति का रास्ता सरल होता है। बहुत से लोग क्या समझते हैं, धन धान्य मिलता है, परिवार में तरक्की होती है। नहीं नहीं, सुख सुविधा का मतलब भगवान में प्रेम बढ़ता है, मनोविकार दूर होते हैं। ध्यान दो, मन की मलिनता मिट जाती है, अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। गोदा जी का आगमन भी इसीलिए हुआ था कि हमारे मनों के विकार दूर हो जाएं। पार्वती का आगमन भी इसीलिए हुआ, राधा जी का आगमन भी इसीलिए हुआ। ये सब देवियां हम पर कृपा करने ही आती हैं। आप और हम लोग अगर इनकी पूजा करना चाहते हैं तो कहने का तात्पर्य ये मान के कीजिए। क्या? प्यार से गाइएगा। पंच रहस्य पर मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक छंद के साथ में, सीतारामाचार्य जी के। इस देह में हरि मिलत हैं,
इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रियां वश है नहीं, कली काल काती जोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। निज कृपाश्रित को सुगम हरि संशय में करना नहीं। करना क्या है? बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाई दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी। फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। इन दो छंदों में सीतारामाचार्य जी ने भगवत प्राप्ति का वो रहस्य हमारे सामने रखा, जिसको श्रवण करने मनन करने मात्र से ये जीव भगवान के करीब हो जाता है। बहुत पूरी ताकत लगा करके समझने का प्रयत्न कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर 15वें अध्याय का दूसरा और चौथा श्लोक सार बता रहा हूं। इस संसार वृक्ष की शाखाएं, ये संसार ऐसा मानिए एक पेड़ है जिसकी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। ऊपर तो आपको नजर आती हैं, वृक्ष की शाखाएं ऊपर तो हमें नजर आती हैं, लेकिन धरती में फैली हुई हैं वो नजर नहीं आती, जो त्रिगुणों से बढ़ाई हुई है, माया के 3 गुणों के कारण। इसका क्या तात्पर्य? क्या भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं ये मन के अंदर, जो हमारे मन में संसार भरा हुआ है, हमें दिखता भी संसार है और अंदर भी संसार है, यही वृक्ष की शाखाएं हैं जो ऊपर नजर आती हैं। ऊपर कैसे नजर आती हैं? ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये सब लता पुष्प हैं जो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे मन में बहुत शाखाएं हैं जो ऊपर नजर नहीं आती हैं। और विषय 5 इंद्रियों के 5 विषय जिनकी कोपलें हैं, तथा नीचे मनुष्य लोक में भी कर्म रूपी बंधन वाली इस वृक्ष की जड़ें फैली हुई हैं। अंदर ही अंदर हम भगवान के पास, गुरु के पास, देवताओं के पास इसी वृक्ष की लताओं को और बढ़ाना चाहते हैं। हम माया का संसार ही पाना चाहते हैं। और क्या कहा भगवान ने? इस लोक में इस वृक्ष जैसा न तो रूप पाया जा सकता है, ना अंत, ना आदि, ना पूर्ण प्रतिष्ठा की जाती है। इस दृढ़ता पूर्वक जमी हुई जड़ वाले वृक्ष, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे मन में अनंत जन्मों से जड़ें घर कर गई हैं, हमारे हृदय में ये जो जड़ें फैली हुई हैं, इस वृक्ष को दृढ़ असंग रूपी शस्त्र से काटकर, इनके संग से नहीं, असंग रूपी शस्त्र से
काटकर उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण ग्रहण करके हम सब परम पद पाना चाहते हैं, लेकिन कोई जड़ काटना नहीं चाहता। बड़ा कठिन है। हम बेड़ियों में बंधते जा रहे हैं, छूटना नहीं चाहते। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, ये अर्थ पंचक, ये जो पंच रहस्यों की बात मैं करने जा रहा हूं, इस ग्रंथ का नाम अर्थ पंचक भी है, पंच रहस्य भी है। 5 प्रकार के रहस्य हैं। अभी उसकी शुरुआत नहीं की है, अभी तो उससे पहले की व्याख्या आपको बता रहा हूं। जब जीव, जीव माने हम लोग, जब जीव भगवान की सेवा को छोड़कर, जब ये जीव भगवान की सेवा को छोड़कर और पदार्थों की चाहना करने लगता है, संसार की चाहना करने लगता है, तथा जब भगवान की सेवा की इच्छा नहीं करता, गुरु कहते हैं इस देह में हरि मिलत है, हम हरि से मिलने की इच्छा नहीं करते। हम जब इच्छा करते हैं तो संसार पाने की ही इच्छा करते हैं। तो जब तक भगवान की सेवा की इच्छा नहीं करता, तब तक उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अब आप बताइए, कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन चैसी। आप जो पाना चाहोगे वही तो मिलेगा। अब पाना चाहते हैं हम संसार और पाना चाहते हैं भगवान, ये कैसे पॉसिबल है? हम पाना चाहते हैं भगवान और इच्छा करते हैं संसार की। भगवान की सेवा यानी संसार की सेवा की इच्छा नहीं, हम अपने परिवार की सेवा करते ही हमारा पाप है। जब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया, सिया राम में सब जग जानी, सब में परमात्मा को देखो। और सुनिएगा, दूसरा अर्थ बताता हूं, भगवान की निर्हेतु की कृपा। हेतु माने कारण से। आप हम लोग किसी पे कृपा करते हैं, कोई कारण है, लेकिन संत महात्मा और भगवान निर्हेतु की कृपा करते हैं, हमारे कल्याण के लिए कृपा करते हैं। आप सोचोगे भगवान को क्या जरूरत पड़ी, अवतार लेकर आते हैं, कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी अपने अनुयायियों को भेजते हैं, हमारे लिए सदगुरुओं को भेजते हैं। किस लिए? अपनी संतान को सब पढ़ाना चाहते हैं, काबिल बनाना चाहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि हम लोग अपने घर वापस जाएं। तो भगवान की निर्हेतु की कृपा से जब शास्त्र के अभ्यास और श्रेष्ठ आचार्य के उपदेश, यानी जब कोई जीवन में सदगुरु आ जाए और उसके उपदेश को जीव को ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? अभी देखिएगा, आप हम लोगों को थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया है। ज्ञान क्या? मैं कौन हूं और मेरा कौन है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ज्ञान उसे कहते हैं जो वापस अज्ञान में ना जाए। प्रकाश उसे कहते हैं जिसके ऊपर अंधकार हावी ना हो सके। प्रकाश का मतलब क्या? जिस पे अंधकार हावी ना हो सके। लेकिन हमारा मन पाना चाहता है राम रस, पाना चाहता है प्रेम रस, लेकिन माया का रस बार बार हावी हो जाता है। कारण क्या है? गहराई से समझिएगा। अभी हमारे मन में पूर्ण चाहना नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है। पाना चाहते हैं राम रस, लेकिन माया का रस छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कहा गया, जब तक कोई श्रेष्ठ गुरु
नहीं मिलता जीवन में। और गुरु के मिलने का क्या मतलब? जब हम उस गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं तब हमें ज्ञान होता है। उसके बाद गोविंद के गुणों का, परमात्मा के गुणों पर मोहित होकर उनके संग के लिए, उनके मिलन के लिए तड़पता है, बेचैन होता है, रोता है, बिलखता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। और सुनिएगा, अर्थ पंचक के कितने कितने अर्थ बता रहा हूं। धर्म वो कहलाता है जिसके करने से हमारी रक्षा हो। हमारी मतलब आत्मा की रक्षा हो, शरीर की रक्षा नहीं। अर्थ पंचक का दूसरा अर्थ वो कहलाता है जो वर्ण आश्रम योग्य आचरण से संग्रह करके धर्म बुद्धि पे खर्च किया जाता है। हम जो भी कुछ करें वो भगवान के निमित्त करें। तो मैं आप सब लोगों से आज इस पंच रहस्य पर कुछ चर्चा करने से पहले, क्योंकि ये रहस्य बहुत गूढ़ा है, बहुत गहरा है, कुछ एक बातें आपके सामने रखना चाहूंगा सरलता से, जिसको आप लोग सुनोगे और अगर समझने का प्रयत्न करोगे तो आपको महसूस होगा कि भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन मानी हुई है। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ईश्वर को जानने से सब कुछ जाना जाता है। ईश्वर को जानने से सब कुछ जाना जाता है। अब बताइए, हम संसार को जानने में लगे हुए हैं। अरे परमात्मा को जान लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। ईश्वर को भूलने से, ध्यान दो, ईश्वर को भूलने से सब कुछ भूला जाता है। हम अपने परिवार को भूल गए। क्या मतलब? अरे हम परमात्मा को भूल गए। यही तो हमारा परिवार था, यही तो हमारे माता पिता थे। हम परमात्मा के अंश हैं। बताइए, हम भूल गए कि नहीं भूल गए? और कहां फंस गए माया के चक्कर में? अपने को शरीर मानने लगे, शरीर की माता को माता, शरीर के पिता को पिता, अपने को शरीर मानने लग गए। और ये सबका हाल है। हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ईश्वर को जानने से ही, नोट करो, जानने सब कुछ जाना जाता है और ईश्वर को भूलने से सब कुछ भूल जाता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरी बात, बिना विश्वास के, ध्यान दीजिएगा, जब तक डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं होता, रोग को खत्म करने की लालसा नहीं होती, तब तक कोई दवाई का सेवन नहीं करता। इसी प्रकार बिना विश्वास के, बिना गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के भक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। अभी तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें सब कुछ छोड़कर एक तरफ लग जाना चाहिए। तो बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। और नोट कीजिएगा, भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं करते, वो नहीं करते जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और उसका नाम है भक्ति, प्रेम। अब प्रेम का मतलब क्या होता है? अपने आप को मिटा के मेरे पास आओ। भगवान कहते हैं ना, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए। और देखिए, ध्यान दीजिएगा,
मैंने कहा बिना गुरु की शरणागति के भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होते, और भगवत कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना स्वप्न में भी शांति स्वरूपा सीता राधा लक्ष्मी नहीं मिलती। रट लो, भगवान की कृपा के बिना। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। हनुमान जी को सीता कैसे मिली? क्योंकि राम ने कृपा की, भगवान ने कृपा की। भगवान ने क्यों कृपा की? उन्होंने भगवान की भक्ति का संकल्प किया। हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो दो बातें मैंने आपसे निवेदन की, इन दो बातों पर गहन चिंतन कीजिए। ये मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, ये रामानुज संप्रदाय के श्री वैकुंठाचार्य जी के अमृत शब्द हैं जो मैं आपको पिलाना चाहता हूं। मैं 99% चर्चा वही करूंगा जो रामानुज संप्रदाय के ही संतों के द्वारा उनके मुखार बिंद से हम जीवों का कल्याण करने के लिए कही गई होंगी। अब आप लोग 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोविंद